गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमको कौन सा घी खाना चाहिए। हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जब से ये ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हूँ तो मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, एक्सपर्ट्स का किताबें भी पढ़ते हैं। तो उसमें से हमको जो पता चला है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि घी दो तरह के आते हैं, एक हम डेयरी में से जो लाते हैं वो, और दूसरा घर का घी। तब जो डेयरी में से घी लाते हैं वो भी आप एग मार्क जो लाते हैं तो देख लेना कि उसमें भी 3 कलर का एग मार्क आता होगा, रेड, ब्राउन और ग्रीन। तो 3 प्रकार का उसमें भी घी आता है। क्या है इसमें डिटेल में हम नहीं जाते हैं। और दूसरा हम देसी हमारा घर वाला घी समझते हैं। तो अभी मैं डेयरी वाला और घर वाला घी जो घर पे बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हम घर पे घी बनाते हैं वो 1500 2000 से ज़्यादा कीमत का होता है। डेयरी वाला हमको 800 1000 में मिल जाता होगा। पता नहीं है क्या है अभी डेयरी वाले की कीमत, क्योंकि हम तो वो दूध लाते हैं, दूध में से घी बना के खाते हैं। अभी देखो, हम प्रोसेस देखते हैं। सबको मालूम है कि घर वाला जो हमारा दूध होता है, घी होता है, उसमें हम दूध में से दही और दही में से मक्खन और मक्खन में से घी बनाते हैं। जबकि हम डेयरी वाले में प्रोसेस क्या होती है कि दूध है, दूध को उबालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, फिर चर्निंग करके उसको मलाई जो क्रीम बोलते हैं हम वो निकालते हैं, और फैट निकलेगा, उसमें से घी बनता है। तो अभी उसमें दोनों में फ़र्क क्या रह गया कि यहाँ डेयरी में दही और मक्खन दोनों नहीं आता है, जबकि घर वाले में दही और मक्खन में से घी बनता है। दूध में से दही, दही में से मक्खन, मक्खन में से घी। जबकि डेयरी में दूध को उबाल के सीधा उसको फिर ठंडा करके जो चर्निंग करके मलाई निकाल लेते हैं। तो सारा खेल इधर रहा है फ्रेंड्स। ये अब देखो फ़र्क क्या हुआ कि जब कर्ड में से जब मिल्क में से कर्ड बनता है, दही बनता है, और दही में से मक्खन बनता है। तो सारा सीक्रेट इस प्रोसेस में छुपा है, जो हमारी डेयरी वाली शायद नहीं मिलते हैं, ऐसा कहना है सबका। तो अब मिल्क में से जब कर्ड बनता है तो हम सब जानते हैं कि वो फर्मेंटेशन होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो उसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन होता है, तब होता है। फिर जो हमारा घर का घी है और डेयरी का भी जो अच्छी तरह से बना हुआ है, उसमें दोनों में फैट होता है, ये विटामिन ए, के, डी, ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सब होता है। लेकिन ये दोनों के बीच में फिर भी आप देखो कि फ़र्क होता है। तो अब फ़र्क क्या है वो देखते हैं कि जब देसी घी और यानी कि घर का घी जब हम बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन के वक्त जो मिल्क में से जब कर्ड बनता है, तब मिल्क में जो एक बीटा कैरोटीन होता है, और जब वो फर्मेंटेशन होता है तब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो रिलीज़ होता है। तो ये बीटा कैरोटीन और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो जो डेयरी वाले घी में है ही नहीं, क्योंकि उसमें कर्ड नहीं बनता है। जब रिएक्ट होता है ये दोनों, कौन कि बीटा कैरोटीन और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दोनों मिलते हैं, तो जो रिएक्शन होता है तो जब दोनों में से बनता है रेटिनॉल। और दूसरा जो है वो है विटामिन के। तो हमने विटामिन के बारे में सोचा, आज तक सुना है कि जो हमारा ब्लड जो क्लॉटिंग हो जाता है, इसके लिए जब हम पढ़ते थे तब भी आता था विटामिन के। लेकिन विटामिन के और 1 और के 2 दो होते हैं। तो विटामिन के 1 को फाइलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन के 2 मेनोक्विनोन कहते हैं। नाम में मत पढ़ो, के 1 और के 2 याद रखो। और जब के 1 दूध में होता है और जो दही बनता है और उसमें से जब मक्खन बनता है, तो के 1 के 2 में कन्वर्ट होता है। ये दूसरी बात हो गई। अब एक तीसरी बात है डीएचए और ईपीए। आप देखना, गूगल करना कि डीएचए और ईपीए क्या है। तो ये ओमेगा 3 है, उसमें ये डीएचए ईपीए होता है, तो उसका ये एग्जाम्पल है। अब जो गाय होती है, पशु होते हैं हमारे, वो दो तरह का घास खाता है। एक बंधी हुए बंधी क्लोज जगह में होते हैं, तो उसको जो किसान चारा खिलाएगा वही खाएगी। और दूसरी जो खुले में घूमती रहती है और खाना खाती है, जैसे हमारे जो रबारी भाई, देसाई भाई होते हैं, वो खुले में खिलाने ले जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं वो।
और जो हम घास होता है, हमारा ग्रास होता है, उसमें ALA अल्फा लिनोइक एसिड जो ओमेगा 3 है, अल्फा लिनोइक एसिड फ्रेंड्स, ALA, आप ये सब गूगल करना तो आपको सब ये मिल जाएगा। और जब गाय के पेट में भी बैक्टीरिया होते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे बॉडी में भी होता है, जिसे रूमिन का बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और वो ALA से बनाते हैं DHA और EPA। जो भी मैंने रिफ़र किया कि ALA और DHA क्या है, तो आज तक हमने सुना है कि ओमेगा 3 वो सब खाना है तो हम फिश में भरपूर मिलता है, लेकिन देखो हमारे ग्रास में भी जो घास होता है उसमें भी ये होता है ALA। और ALA जब पशु खाती है, अलग अलग प्रकार घास जो होता है उसमें होता होगा, डिटेल में मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उसमें से ये DHA और EPA हमको मिलता है। और आप ये DHA और EPA का स्टडी अपने आप कर लेना कि वो आपको कितनी जगह में काम लगता है, इंटेस्टाइन में, ब्रेन में, जो अल्जाइमर जैसे डिसीज है, ब्रेन को पावरफुल करता है। और विटामिन K2 है, वो हमारे हार्ट अटैक में जब ब्लॉक होते हैं, ब्लॉकेज होता है जब, तब कैल्शियम जमा हो जाता है। और जो K2 है, विटामिन K2, तो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो हमारे ब्लॉक में आ जाते हैं नस में, तो उसको डिसोल्व करते हैं और फिर उसको कैल्शियम को ब्लड में भेज देते हैं, ताकि हमारा जो ये ब्लॉकेज में जो कैल्शियम इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसको रिलीव कर देता है कैल्शियम को। तो ब्लॉकेज का जो रिस्क है बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है हार्ट अटैक का। तो अब आप समझ गए। और अब देखो K2 डेयरी वाले दूध में नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, आपको K2 कहाँ से मिलता है कि जब ये घास खाती है, K1 में से K2 कन्वर्ट होता है। K2 डायरेक्ट नहीं मिलता है हमको, कि जब हम कर्ड में से, मक्खन में से घी बनता है, तब K1 है वो K2 में कन्वर्ट होता है। और वो घी जब हम खाएंगे तभी हमको अब पता चल गया हमारे पूर्वजों को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता था, क्योंकि वो घर में बनाया हुआ घी, ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस वाला घी खाते थे, इसलिए नहीं आता था। आज भी हम सबको पता है, हमने सब जगह सुनते हैं कि ये डेयरी वाला घी नहीं खाना चाहिए, ये घी खाना चाहिए, बिलोना वाला खाना चाहिए। लेकिन आज मैंने ये भी बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो डिटेल में नहीं समझ जा सकता मैं आपको, और मेरा भी एक लिमिटेड नॉलेज है, जितना ज़रूर पूरता हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मैंने आपको शेयर कर दी है। फिर से आपको विनती है कि एक बार आप फिर से अच्छी तरह से ये सब पढ़िए कि K1 K2 का क्या फ़ायदा है। अभी मैंने EPA और DHA का भी बोला, तो वो भी हमारे बॉडी पे कहाँ कहाँ पॉजिटिव इफ़ेक्ट करता है, हमारे स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकता है। अब जब हमारे पहले जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको घी का सब लड्डू, सीरा, वो सब खिलाते थे, क्यों? तो ताकि बच्चों का ब्रेन जो है वो ज़्यादा डेवलप हो सके, इसलिए खिलाते थे। तो हमारे पूर्वजों को भी पता था, लेकिन हमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन ब्लास्टिंग हो चुका है, फिर भी हमको पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बात जो है कि घी क्यों खाना चाहिए, और कौन सा घी खाना चाहिए, और कैसी पशु का, जो पशु को कौन सा चारा मिलता है वो खाना चाहिए, वो घी खाना चाहिए, सबसे बढ़िया रहता है। तो आपको भी पता चल गया कि डेयरी का घी सस्ता क्यों होता है। घर का घी जो होता है उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन होता है प्राइस में, 1500 रुपया वाला भी मिलेगा, 5000 वाला भी मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा चारा उस गाय को खिलाया हुआ है। तो अब आई एक्सपेक्ट कि आप सबको फ्रेंड्स मैं ये जो बताया घी का पूरा प्रोसेस, उसमें जो कंटेंट कब रिलीज़ होते हैं, कौन से घी में क्या मिलता है, कौन से घी में क्या नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि घी खाना है, कौन सा खाना है। थोड़ा ज़्यादा रुपया खर्चा करके कम घी खाइए, लेकिन अच्छा वाला घी खाइए। 1 चम्मच घी खाते हैं तो 1/3 चम्मच ही घी खाइए, लेकिन 1000 वाला नहीं, 3000 रुपया वाला घी अच्छे जो किसान और ये हमारे जो भाई कई बहुत सारे गोंडल वाले रमेश भाई है, वो सब बनाते ही है, शायद रमेश भाई या दूसरा नाम पता नहीं है।
लेकिन बहुत लोग हैं हमारे आसपास भी है जो ये प्रोसेस से घी बनाते हैं, उनके पास से ज़्यादा पैसा देके खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैंने घी पेपर भी बना दिया है। और क्यों घी ये खुले में जो चरती है गाय, उसका घी सबसे बढ़िया क्यों होता है, तो वो भी क्योंकि उसमें DHA और EPA मिलता है, और K2 का भी मैंने बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारा बेनिफिट है उसमें, तो वो अपने आप सर्च करके देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली बार कुछ नया लेके, तब तक टेक केयर एंड एन्जॉय द लाइफ।